हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं अपनी ब्रांच के अंदर और उसमें एक चेक डिसऑनर हो जाता है, तो डिसऑनर केस के अंदर जो लीगल एक्शन बनता है वो दोनों के लिए बनता है या उनमें से किसी एक के लिए बनता है, इसको लेकर के एक रिसेंट लेटेस्ट कोर्ट जजमेंट आया है। तो वो कोर्ट जजमेंट क्या है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इस लेसन में हम इसी को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये केस है शालू अरोड़ा वर्सेस तानू बाटला। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये केस है और इसका डिसीजन आया है 30 नवंबर 2023 को। तो ये केस क्या है और ये डिसीजन क्या है, सो लेट अस सी दिस। शालू अरोड़ा हैड इज जॉइंट सेविंग बैंक अकाउंट विद हर हस्बैंड आर के अरोड़ा। तो इन दोनों का एक जॉइंट अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट बैंक को ये मेंटेन करते हैं और ये आइदर स्वाइवर अकाउंट है। मिस्टर अरोड़ा हैड इशूड ए चेक फ्रॉम हिज अकाउंट विच वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। इस अकाउंट में से, इस जॉइंट अकाउंट में से एक चेक इशू किया गया बाय मिस्टर एक आर के अरोड़ा, जो जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो जाता है और डिसऑनर होने के पीछे रीजन है इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। हमें जानकारी है कि अगर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स का केस हो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो सेक्शन 138 है उसके अंतर्गत सूट फाइल हो जाएगा अगेंस्ट द ड्रॉयर। तो इस केस के अंदर ये सूट फाइल कर दिया गया। तो इसका जो पेई है तनु, तो उन्होंने ये सूट फाइल किया ट्रायल कोर्ट के अंदर और ट्रायल कोर्ट ने दोनों को समन किया, यानी शालू अरोड़ा को भी और आर के अरोड़ा दोनों को समन किया गया। द पेटिशनर शालू अरोड़ा, इस केस में शालू अरोड़ा ने एक पेटिशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विद ए प्रेयर टू क्वैश। तो उन्होंने कोर्ट के अंदर एक प्ली फाइल की, पेटिशन फाइल की अंडर सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उसमें उसने दो तरह की प्रेयर्स की। तो एक प्रेयर उनका था कंप्लेंट डेटेड 16th of January 2020 under section 138 of NI Act pending in court of JFFMC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली पंजाब। तो उसको क्वैश कर दिया जाए, यानी वो कंप्लेंट जो तानू ने फाइल की थी अगेंस्ट शालू एंड अगेंस्ट आर के अरोड़ा, तो शालू के अगेंस्ट उसको क्वैश कर दिया जाए, यानी उसको कैंसिल कर दिया जाए। सो दिस वाज वन रिक्वेस्ट। और इस पेटिशन में सेकंड रिक्वेस्ट क्या थी, समनिंग ऑर्डर डेटेड 1st of February 2020 एंड ऑल सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग अराइजिंग देयर फ्रॉम। तो दूसरा रिक्वेस्ट था कि उसको कोर्ट ने समन किया है, वो जो समन ऑर्डर है कोर्ट का, तो उसको भी कैंसिल कर दिया जाए और जितनी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स होनी है तो उन प्रोसीडिंग से भी उसको मुक्त कर दिया जाए। तो एक बार फिर से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। शालू अरोड़ा और उसके हस्बैंड आर के अरोड़ा, तो दे वर मेंटेनिंग दिस जॉइंट अकाउंट जिसमें आर के अरोड़ा ने चेक इशू किया और चेक डिसऑनर हुआ इनसफिशिएंसी के कारण। अब शालू अरोड़ा ने ये रिक्वेस्ट कोर्ट को क्यों किया? सो शालू अरोड़ा claimed that she had never signed the check and as such she was not a drawer। तो उन्होंने क्लेम किया कि क्योंकि चेक उन्होंने साइन नहीं किया है, जॉइंट अकाउंट है उनका लेकिन चेक उन्होंने साइन नहीं किया है, क्योंकि चेक उन्होंने साइन नहीं किया है इसलिए वो ड्रॉयर नहीं है। और जब वो ड्रॉयर नहीं है तो उनके अगेंस्ट सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो केस है वो एप्लीकेबल नहीं बनता। तो ये स्टैंड लिया शालू अरोड़ा ने। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट क्या दिया? कोर्ट ने इस पूरे केस को डिटेल में स्टडी किया और डिटेल में स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया? सो कोर्ट कंक्लूडेड दैट merely because check was drawn from joint account the spouse cannot be treated as a drawer and proceeded against when she has not signed। तो कोर्ट ने शालू का पक्ष लेते हुए ये कंक्लूड किया गया कि नो डाउट कि ये एक जॉइंट अकाउंट है, लेकिन
जॉइंट अकाउंट से केवल एक चेक को इशू कर देना, इससे सभी अकाउंट होल्डर की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि वो ड्रॉयर नहीं बनते। और सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो कोर्ट प्रोसीड कर सकते हैं वो केवल ड्रॉयर के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने इनको सम्मन को भी और इस कंप्लेंट को भी अगेंस्ट शालू अरोड़ा डिसमिस कर दिया। तो अल्टीमेटली इसमें लीगल पॉइंट हमें क्या मिलता है कि अगर कोई जॉइंट अकाउंट है, उस जॉइंट अकाउंट में से अगर चेक इशू किया जाता है बाय वन ऑफ द अकाउंट होल्डर और चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, तो उस डिसऑनर के लिए जो लायबिलिटी बनती है एज ए ड्रॉयर, वो केवल उसी की बनेगी जिसने उसको साइन किया हो, नॉट अगेंस्ट अदर वंस। फ्रेंड्स, आई एम श्योर तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो केवल मिस्टर आर के अरोड़ा के अगेंस्ट कंटिन्यू करेंगी, सो शालू अरोड़ा के अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू नहीं करेंगी। फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये जजमेंट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और यूजफुल भी लगा होगा। और अगर ये सचमुच में यूजफुल है तो वीडियो क्लोज करने से पहले इसको लाइक करेंगे, तो बहुत सारे और स्टूडेंट्स, बहुत सारे और लोग इस वीडियो को वॉच कर पाएंगे, क्योंकि YouTube उन वीडियोस को दिखाता है जिनको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इस लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पुश नहीं किया तो बेल आइकन को पुश कर दें, सो दैट हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।